नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, स्टॉक मोर देन 5% का क्रैश दिखा रहा है। जी हाँ, लगभग आप कह सकते हैं 6% आसपास की गिरावट है। बाजार खुलते ही जो गिरावट हुई, एक बार भी ना स्टॉक संभल नहीं पाया ऊपर जाने के लिए। अच्छा, आप जब इसका क्वार्टरली 3 का नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा यार, ये जो कह सकते हैं आप जो नंबर्स हैं ये अच्छे दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ गाइडेंस है उसे भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आईटी इंडस्ट्री में इस इन्फोसिस में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है? अच्छा देखिए, यहाँ पे ना सिर्फ इन्फोसिस के नंबर 2-4 ऊपर नीचे आ गए, 5-6% ऊपर नीचे हो गए। यहाँ पे जो मेयर फोकस है वो मेरा इस मैटर पे होने वाला है कि क्यों आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली लार्ज कैप की बजाय ना आने वाला जो समय है, मुझे जो लगता है वो मिड कैप या कुछ अन्य स्पेशलाइज्ड सिस्टम की तरफ, स्पेशलाइज्ड कंपनीज की तरफ ज़्यादा होगा। और स्पेशली मुझे ये लग रहा है इन्फोसिस जो कंपनी है एंड लार्ज कैप, ये ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगती है। क्योंकि देखिए, टेक महिंद्रा तो अब मैं आपको बता दूं, ये मेन टेलीकॉम बीपीओ की तरफ से यहाँ पे मुझे लगता है इनका बिजनेस है। इसके साथ ही साथ जो विप्रो है वो स्लो है, बट धीरे धीरे ना बहुत पहले कुछ चीज़ें रियलाइज कर चुकी है, अब वो अन्य तरफ बढ़ रही है। प्रॉब्लम इन्फोसिस के साथ क्या है, कुछ बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं इन्फोसिस को लेकर के, और नोट्स में क्या बात है, तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों। इन्फोसिस में अगर आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, प्लस किन इन्वेस्टर्स के लिए इन्फोसिस आज भी मुझे एक अच्छी कंपनी लगती है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। डिस्क्लोजर में आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सबसे पहले ना इन्फोसिस किन इन्वेस्टर्स के लिए है? इन्फोसिस उनके लिए है जिनको आराम से 10 to 12% की आप कह सकते हैं स्टॉक खरीदनी है, रिटर्न चाहिए, प्लस 2% के आसपास का एक ठीक ठाक सा डिविडेंड चाहिए, क्योंकि कंपनी ने इस बार भी, इन्फोसिस ने एक स्पेशल डिविडेंड दिया हुआ है। लेकिन ये 10-12%, 15% तभी मिलेगा जब आप इसे थोड़ा सा निचले स्तरों पे लोगे। मैं आपको इन्फोसिस दिखाता हूँ। देखिए, पिछले 1 साल में इन्फोसिस ने आपको मात्र 9.5% रिटर्न दिया है। और कहीं आप, वो भी तब जब आप इसे यहां लिए रहते, कहीं आप गलती से इन लेवल्स में लिए रहते ना, जो पिछले काफी समय से ही चल रहा है, तो आप वो भी रिटर्न नहीं पा पाते। इसके साथ ही साथ जो निवेशक यहां लिए रहते उनको तो एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता। आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, ये नीचे कब पाया 1400 रुपए, वहां से अगर आप देखेंगे तो जो हाई लगा इसने 43% का रिटर्न आपको दिया है। लेकिन भाई मुझे बताइए, कौन वो रिटेल निवेशक है? देखिए, वीडियो ना रिटेल निवेशकों के लिए होती है। वो कौन रिटेल निवेशक है भाई साहब जो यहाँ ले पाएगा? हाँ, एसआईपी मोड में जो ले रहे होंगे स्टॉक में, इसमें, या थोड़ा एक्यूमुलेट डीप में कर रहे होंगे, डिप में, वो एक ठीक ठाक से 15% से लेकर के 20% का रिटर्न आराम से पा सकते होंगे। लेकिन इन्फोसिस अब इसी प्रकार के आपको रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, अब यहां से मुझे नहीं लगता कि इन्फोसिस या अनटिल और अनलेस इन्फोसिस कोई ऐसी एक्यूमुलेशन, यानी कह सकते हैं एक्विजिशन कर ले, एक्यूमुलेशन नॉट अ गुड वर्ड, या कोई ऐसी एक्विजिशन कर ले, कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी सीईओ आ जाए कंपनी का जो एकदम से चीजें पलट दे। देखिए, ये कंपनियां जिस प्रकार, जिस ढर्रे से चल रही हैं, प्लस सबसे बड़ा माइनस पॉइंट या मुझे पर्सनली लगता है एम्प्लॉयज की नेग्लिजेंस। अब आप देख रहे होंगे, इनमें एक बात चल रही थी, इनकी एक कह सकते हैं ब्रांच है पुणे में, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है कंपनी को। टॉक्सिक कल्चर है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। देखिए, अब का जो आप इंडिया कह लीजिए, इंडिया तो खैर एक डिफरेंट चीज़, इंडिया में ज़्यादा फोकस नहीं करते, वर्ल्ड की बात करते हैं। जो वर्ल्ड है ना, वो जिस प्रकार से टेक चेंज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारी भारतीय जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उसके लिए तैयार हैं। और जितना तेजी से वो चेंज कर रहा है, द मेन वर्ड इज ना फास्ट, जितनी तेजी चीजें चल रही है, जो हमारी नई आईटी कंपनीज इंडिया की मिड कैप या स्मॉल कैप जो ये चेंज के सामने आ रही हैं, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है, और इन्फोसिस, देखिए इन्फोसिस एक जाइंट कंपनी है। आने वाले सालों तक भी ऐसा नहीं कि स्टॉक ये कंपनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल ये अडाप्ट करेगी, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं जिन्होंने बात कही थी, उन्होंने कहा था
इन्फोसिस एआई को लेकर के ना एक बहुत लेजी कंपनी दिख रही है। जी हाँ, उनका मानना था जितनी तेजी से एआई को अडाप्ट करना चाहिए था, इन्फोसिस उतना तेजी से कर नहीं रही। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम ना एक वो चीज़ खो रहे हैं। तो देखिए, कंपनी जो काम कर रही है वो तो कर ही रही होंगी। आपके पास इतना ज़्यादा कैश है, प्लस आपके पास इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा आप कह सकते हैं समय था, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे थे, आप धीरे एक्सपेंशन की बजाय आपको इनोवेशन की ओर ध्यान देना था। जी हाँ, एक्सपांशन की बजाय इनोवेशन में आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और देखिए, आज की बात नहीं होगी ये, आपको ये कई साल पहले से धीरे धीरे चीज़ें चेंज करनी थी। ठीक है, अब ठीक है, आपने नहीं किया, लेकिन वो निवेशक जिन्हें लगता है कि भाई मैं यहाँ तो तेज़ कर लूँगा, इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। अच्छा, आगे क्या है, रिजल्ट कैसे आए, तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा दोस्तों। लेकिन प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपका ये छोटा सा कदम ना, पहला लाइक यूट्यूब अन्य को रेकमेंड करता है, जिससे व्यूज़ बढ़ते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, तो इस प्रकार के वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन बार पे आएंगे। और किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं ना थोड़ा एनालिसिस की तरफ। देखिए, अभी आप यहाँ पाएंगे स्टॉक की पी कितनी दिख रही है आपको, 27.3 दिख रही है, ठीक है। और देखिए, छोड़िए, इसको पी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। 2% ज़्यादा की आपको डिविडेंड मिल रही है स्टॉक, ठीक है। और मैं ना थोड़ा सा आपको यहाँ पर नीचे लेकर के चलूँगा, सीधा कहाँ, क्वार्टरली नंबर्स पे। देखिए, कंपनी की नंबर्स क्या हैं, 41,764 करोड़। पिछले साल से देखेंगे 38,821 करोड़, वहाँ से आपको जंप दिख रहा है। बात इतनी सी नहीं है, आप यहाँ देखेंगे आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी ठीक ठाक से एक 24% में काम कर ही रही है वो। इसके साथ ही साथ आपकी जो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो 6,113 करोड़ से बढ़ करके 6,822 करोड़ मिल रहा है। आप टैक्स परसेंटेज देखें, अच्छा ये 30% टैक्स है। मुझे पर्सनल लगता है, देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, अगर गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर बोले कि भाई अगर आप अपने रेवेन्यू का 5% और ले लीजिए 10%, या मैं थोड़ा बढ़ा दूं 15% रेवेन्यू का, अगर आप R&D में निवेश करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो भाई हम आपके टैक्स को कम कर देंगे। क्योंकि देखिए, ये आपको इनडायरेक्टली ऐसे इंडिया की इनोवेशन जो आप सकते हैं आगे अपना ड्रिवन है, ड्राइव करना है, उससे बहुत हेल्प करेंगे। भाई आप इस परसेंटेज में टैक्स में बढ़ा करके आप क्या ही कर रहे हो, ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है कि आप इससे करोगे तो कंपनीज को और ज़्यादा बूस्ट बनेगा कि भाई वो R&D में और डेवलप करें, कुछ नई चीज़ें लेकर के आएँ। मुझे ये लगता है क्योंकि अब समय आ गया है इंडिया की लार्ज कैपिटल कंपनीज को यहाँ पर काम करते करते, ठीक है, ये काम करते हुए। बट देखिए, बोलना आसान होता है, चीज़ें करने में हमारे यहाँ किस तरह काम होता है हम सबको पता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, थोड़ा नीचे चल के ना नोट्स में एक बार नज़र डालते हैं, नोट्स में नहीं, माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ा यहाँ पे नज़र डालते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर कैसे हैं। देखिए, प्रमोटर 14.43% है, ठीक है। FIIs की ठीक ठाक सी होल्डिंग है, बल्कि FII ने तो बढ़ाई है। DIIs की 37.81% है, बहुत अच्छी तरीके है। क्योंकि देखिए, इन्फोसिस मैं फिर कहूँगा आज भी और कल भी मुझे पसंद आएगा। मैं यहाँ से 15% के आसपास का रिटर्न आराम से ले सकता हूँ, प्लस मैं एक 2% का आपको डिविडेंड भी दिखेगा। तो भाई सेफ खेलने के लिए आज भी कंपनी अच्छी है। बट हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरे कम से कम 3 गुना 3x 5x कंपनियाँ मुझे चाहिए, तो अब इन्फोसिस नहीं होनी। पहली एक चीज़ है, बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि बम्बड़ियाँ बहुत बड़ी बन चुकी हैं, अब 3x 5x कैसे हो जाएंगी। देखिए, जब कंपनियां बड़ी होती हैं ना और उसके बाद आपको लगता है कंपनी को 3 से 5x करना है, वो तभी हो सकती है जब उसमें इनोवेशन में बहुत काम कर रहे हो। भाई इतिहास में हम ऐसी लौती कंपनी नहीं देख रहे इंडिया की। और ये IT स्पेस में ही हो सकता है कि अचानक से कंपनी बहुत तेज बढ़ जाए, लेकिन हम उस प्रकार का इनोवेशन कर नहीं पाए और हम करना चाहते नहीं हैं। हम अपने ना एम्प्लॉयज़ को कह लीजिए या कुछ आप कह सकते, देखिए सिर्फ वर्किंग आवर्स बढ़ा देने से या सिर्फ एक इकट्ठा काम करने से नहीं होता। क्वालिटी वर्क के लिए आपको एक अलग सेगमेंट रखना ही चाहिए था, ठीक है। भले ही थोड़ा सा वो लॉस मेकिंग हो जाता 4 साल 5 साल, बट आपको कहीं ना कहीं एक इनोवेशन के रूप में एक छोटी कंपनी रखनी चाहिए थी, ओके।
अब जो बड़े लोग यहाँ के पुराने लोग हैं भाई वो तो अच्छा खासा डिविडेंड ले रहे हैं, अच्छा खासा वो कमा रहे हैं, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। अगर एज़ अ लॉन्ग टर्म एज़ अ कंपनी अगर आप एक विज़नरी रखना चाहते हैं, इंडिया को एक ग्लोबल स्केल में देखिए मैं एक हमेशा ये बात कहता हूँ, आप अगर हमारे यहाँ देखेंगे, आप अडानी को देखेंगे, आप अंबानी को देखिए, इन दोनों को आप कुछ ही बोलें, अडानी ने जो मुझे पर्सनल लगता है, जिस प्रकार का काम पोर्ट्स में किया है, जी हाँ, पोर्ट्स इंडस्ट्री में, पोर्ट्स को लेकर के जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज अडानी ग्रुप के पास है, जिस प्रकार का मादा उनके पास है, वो अल्टीमेट है दोस्तों। अंबानी जी ने जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा ऑयल टू केमिकल तो है ही इनका, उनको कोई सानी नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से जियो ने उन्होंने रिवोल्यूशनाइज़ किया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एज़ अ इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेंगी, हमारी आईटी कंपनीज़ से गायब है। देखिए हमारे पास लार्ज कैप में टीसीएस है जो नो डाउट बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। आईटी टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई। इन्होंने तब कंपनियाँ स्टार्ट की थी जब हमारे यहाँ भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, धीरे-धीरे बढ़े, उस समय के लिए वो बेस्ट था। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं हम इनोवेशन में, हम कहीं न कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए हैं। और यही कारण है कि अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी कहीं न कहीं बाज़ार को नंबर पसंद नहीं आ रहे। देखिए और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, बट मुझे जो मैं पढ़ रहा था या मुझे पर्सनली जो लगता था, ये मोर और लेस वीडियो ना मेरा पर्सनल व्यू था और मुझे इन्फोसिस के ऊपर और तमाम अन्य जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत, बहुत आवश्यकता है दोस्तों। आपकी क्या राय है? आपकी ऐसा आईटी सेक्टर में क्या राय है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका क्या कहना है आईटी इंडस्ट्री को लेकर के, ये बताइएगा। ज़रूर जानना चाहूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।